साथियों, आज दुखद घटना यह है कि 2 दिन पहले अभी गाजीपुर में जो सनबीम स्कूल में बच्चों ने चक्कूबाजी की थी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। अभी 2 दिन बीते हुए थे, तभी टीवी पर यह खबर आ रही थी कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने एक बच्चे की चक्कू मार करके हत्या कर दी। तो हमें तो एक बार एहसास यह हुआ कि वही बात है, यानी कि यह न्यूज़ जो है अहमदाबाद के नाम से चल रही है। हो सकता है कि न्यूज़ वाले गलत चला रहे हैं, लेकिन काफ़ी देर देखने के बाद पता चला कि कई न्यूज़ चैनलों पर यह कांड चलने लगा। तब पता चला कि गाजीपुर में वो जो 2 दिन पहले हुई थी हत्या, आज के दिन अहमदाबाद में भी यह हत्या हो गई है। वह 2 बच्चे जो कि आपस में भिड़ गए, किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, और उस कहासुनी के बाद एक बच्चे ने कहीं से चाकू लाया और उसे मार करके उसकी हत्या कर दी। हालांकि स्कूल प्रशासन कह रहे हैं कि नहीं, वह कांच के टुकड़े से उसने मारा है और उसकी हत्या की गई है। लेकिन घर वाले जो हैं इस पर मान नहीं रहे हैं और उन्होंने पूरा स्कूल के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हुए, आपको मालूम है कि गुजरात एक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहाँ पर उसके अनेक, जैसे कि बजरंग दल हैं, विश्व हिंदू परिषद हैं, ऐसे कई संस्थानें हैं, वह सब आकर स्कूल के बाहर जो है वो अपना उग्र प्रदर्शन करने लगे और उन्होंने मांग की कि हमें इंसाफ चाहिए। उन्हें इंसाफ मिल ही नहीं सकता, कैसे मिलेगा? 9 में पढ़ने वाला लड़का, जिसको भारत का यह कानून कहता है कि वह जो अभी वयस्क हुआ नहीं है, जब वयस्क नहीं हुआ है, वह नौजवान नहीं हुआ है, वह 18 साल के पार ही नहीं है, तो उसके ऊपर कानून लागू कैसे होता? यही हाल गाजीपुर में भी थी, यही हाल वहाँ भी हो गया। अब तो जिस माँ बाप का लड़का था वो लड़का चला गया, लेकिन अब उसे इंसाफ मिले तो कैसे मिले? इस बात का लोगों के दिल में संतावना पैदा हो तो कैसे हो? हालांकि इस्लाम कहता है कि अगर जो भी इंसान आकिल और बालिग हो गया, उसके ऊपर वह सब लागू होगा जो किसी 60 साल के इंसान के ऊपर, जो किसी 30 साल के इंसान के ऊपर। अगर तुम जानते बूझते किसी बात का सोच समझ करके जो जुर्म और अपराध करते हो, तो उस जुर्म और अपराध का वही सजा होगा जो एक आम इंसान का होता है। यह दोनों कांड जो हुआ है वह जानबूझ करके, समझ करके हत्या की गई है। इसलिए इस हत्या का दोषी जुवेनाइल कोर्ट में नहीं चलना चाहिए। इस हत्या का मुकदमा जो है वो आम कोर्ट में चलना चाहिए, और जो आम इंसान को सजा होती है वही सजा इन दोनों बच्चों का होना चाहिए। सजा का मतलब ये नहीं होना चाहिए, सजा इंसाफ के लिए होनी चाहिए। कानून सजा के लिए नहीं बनता, कानून इंसाफ के लिए बनता है। अब इन दोनों परिवारों के साथ वह व्यवस्था किया जाए कि किसी भी तरह से उनको इंसाफ मिले। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यह होती है कि भारत में यह कानून है कि अगर किसी की हत्या हो जाती है, उसके घर वालों को इंसाफ का मौका नहीं दिया जाएगा। जज साहब इंसाफ करेंगे कि इस व्यक्ति को कौन सी सजा होनी चाहिए, कौन सी सजा नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर जज यह बात कहता है और घर वालों को उनमें शामिल नहीं करता है, तो उनके साथ कभी इंसाफ नहीं हो सकता है। इंसाफ के लिए तो यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो प्रशासन है उस मुलजिम को पकड़ करके ले आएगी और वहाँ जज साहब बैठ करके सुनेंगे, और जब घर वाले इस बात पर राजी हो जाएंगे कि हम इसको क्या सज़ा देना चाहते हैं, और घर वाले जब बोलेंगे कि नहीं, मौत के बदले मौत, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, अब सज़ा जो है जज साहब अपने कलम से लिखेंगे कि नहीं, इनके घर वालों ने जो मांग की है वही मैं सज़ा देता हूँ। यह इंसाफ का तकाजा और यह इंसाफ का तरीका हुआ। इस तरह से इंसान के दिल में वह मरहम लगता है कि आखिर जिसने मेरे बच्चे का कत्ल किया, मैंने भी उसके लिए वही बदला मांगा। कल मेरा बच्चा भी मुझे पकड़ेगा और पूछेगा कि माँ, पिताजी, आखिर उसने मेरी हत्या की थी, आपने क्या उसे सजा दी? वह माँ और बाप अपने बेटे के कटघरे में खड़े होकर कहेंगे कि बेटा, तेरे जाने के बाद मैंने उनसे वही सजा तजवीज़ की जो तेरे साथ किया था, मैंने भी उसके साथ वही किया। यह होता है इंसाफ का तरीका और इंसाफ का तकाजा। लेकिन भारत के कुछ लोग जो हैं, उन्होंने मिल करके एक ऐसा कानून पास किया
जिससे दिल को न सुकून मिल सके और ना ही मरहम और ना ही किसी के साथ इंसाफ हो सके। मैं यह मान करता हूँ कि जिस तरह से उसने बेरहमी के साथ बाकी बच्चों के साथ को कत्ल किया है, उसी बेरहमी के साथ, उसी व्यवस्था के साथ उसको भी सजा दिया जाए।